अस्सलामु अलैकुम। उर्दू नॉवेल स्टोरी के तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। जिंदगी में कुछ कहानियाँ किताबों के पन्नों पर लिखी जाती हैं और कुछ इंसानी दिलों की धड़कनों पर। आज की कहानी किसी अफसाने का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो शायद बहुत से घरों के बंद दरवाजों के पीछे छुपी होती है। ये एक ऐसी लड़की की आप बीती है जिसने अपनी सूरत से ज़्यादा अपनी सीरत और अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया, मगर दुनिया ने उसे सिर्फ उसके आईने के अक्स से पहचाना। आज की ये दास्तान आपके दिलों को झंझोड़ देगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जज्बाती आप बीती। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं, बल्कि कभी कभी गूंगी और बहरी भी हो जाती है। वो ना कुछ देख पाती है, ना कुछ सुन पाती है, बस अंधाधुंध एक ऐसे इंसान के पीछे भागती है जो आपकी हर कुर्बानी, हर एहसास को अपने पांव तले रौंदता चला जाता है। आज मैं आपको किसी नॉवेल की कहानी नहीं सुना रही, ना ही किसी फिल्म का किस्सा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, मेरी आप बीती, जो मेरे आंसुओं से लिखी गई है और जिसका हर लफ्ज़ मेरे टूटे हुए दिल की धड़कन है। मेरा नाम, खैर नाम में क्या रखा है, मेरी पहचान बस इतनी है कि मैं एक ऐसी बीवी हूँ जिसने अपने शौहर से बेजा मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत जो एक बीमारी बन गई, एक ऐसा नशा जो मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। शादी से पहले मैं एक आम सी लड़की थी। मैं जानती थी कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा कद छोटा है, मेरे नैन नक्श ऐसे नहीं कि कोई देखकर ठहर जाए। लेकिन मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं था। मैं खुशमिजाज थी, अपनों से प्यार करने वाली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा यही सरापा, मेरा यही वजूद मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा। फिर मेरी शादी हम्माद से हो गई। हम्माद जो कदावर, खूबसूरत और पुरकशिश थे। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे मेरी तकदीर जाग उठी है। इतने अच्छे इंसान मेरे शौहर बनने जा रहे थे। मैंने हम्माद से मोहब्बत नहीं की, बल्कि मैंने उनकी पूजा शुरू कर दी। मेरे लिए दुनिया का हर रिश्ता, मेरी माँ, मेरे बहन भाई, सब पीछे रह गए। मेरी सुबह हम्माद की पसंद से शुरू होती और मेरी रात हम्माद की आसूदगी पर ख़त्म होती। मैंने अपनी ज़ात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, सब कुछ उनके कदमों में ढेर कर दिया। मुझे लगता था कि मैं जितना प्यार दूंगी, मुझे बदले में इतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। शादी के कुछ ही अरसे बाद मुझे हकीकत का अंदाज़ा होने लगा। हम्माद की बेमरवती, उनका सर्द रवैया, उनका मेरी तरफ ना देखना, ये सब मुझे काटने लगा। वो घर आते, खाना खाते, फ़ोन में मगन हो जाते या सो जाते। मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सजती संवरती, उनके लिए ख़ास डिशेस बनाती, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ एक सपाट जुमला मिलता, ठीक है। कभी उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर नहीं पूछा, तुम कैसी हो, या आज तुम प्यारी लग रही हो। मैं सोचती थी शायद वो काम की वजह से थक जाते हैं, शायद वो ऐसे ही मिजाज के हैं। मैं खुद को दिलासे देती रही, लेकिन एक दिन मेरा वो भरम भी टूट गया। मैंने हम्माद को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो अपने किसी दोस्त से कह रहे थे, यार बस गुजारा कर रहा हूँ, तुम तो जानते हो अम्मी की पसंद थी, कहाँ मैं और कहाँ वो। कद इतना छोटा, शक्ल भी बस वाजबी सी, कोई कशिश ही नहीं है, बस जिम्मेदारी समझकर निभा रहा हूँ। वो जुमले मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा वजूद, मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियाँ सब एक पल में राख हो गईं। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो बस एक जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस दिन के बाद से मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीगने लगा। मैं घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, अपनी तरफ देखती और रोती। काश मैं थोड़ी लम्बी होती, काश मेरे नैन नक्श खूबसूरत होते, काश मैं भी उन लड़कियों जैसी होती जिन्हें देखकर लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं, तो शायद हम्माद मुझसे प्यार करते। मैं आईने में अपने वजूद से नफरत करने लगी। मुझे अपना कद, अपनी शक्ल, सब कुछ बुरा लगने लगा। मैंने हम्माद से मोहब्बत में कोई कमी नहीं की, बल्कि मैं और ज़्यादा उनकी खिदमत करने लगी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन, सिर्फ एक दिन, वो मेरी शक्ल नहीं, मेरी सीरत और मेरी मोहब्बत को देख लेंगे। लेकिन कुछ नहीं बदला। उनका रवैया और ज़्यादा सर्द होता गया। वो अब अक्सर घर से बाहर रहने लगे, मेरी कॉल्स इग्नोर करते। मैंने अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, रोई, गिड़गिड़ाई।
हम्माद, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे थोड़ी सी मोहब्बत दे दें, मैं आपकी बीवी हूँ, मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मगर उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता, तुम बहुत जज्बाती हो, मुझे काम करने दो। मेरी बेजा मोहब्बत ने उन्हें मगरूर बना दिया था। मैंने उन्हें इतना ऊंचा उठा दिया था कि अब वो मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ सिर्फ अंधेरा है। मैंने अपने हर रिश्ते से बढ़कर हम्माद से मोहब्बत की और बदले में मुझे सिर्फ तन्हाई और तजलील मिली। मेरा कद छोटा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या ये मेरा गुनाह है? क्या बदसूरत लोगों को मोहब्बत का हक नहीं? मैं अब भी आईने में खुद को देखकर रोती हूँ। काश मैं खूबसूरत होती, काश मैं हम्माद के मयार पर पूरी उतरती। मेरी कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं आज भी उसी घर में उसी इंसान के साथ रह रही हूँ जो मेरे करीब होकर भी मुझसे मीलों दूर है। मैं बस एक जिंदा लाश हूँ जो अपनी बेजा मोहब्बत की सजा काट रही हूँ। मैं आप सब से, खास तौर पर उन लड़कियों से जो मेरी तरह जज्बाती हैं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसी से इतनी मोहब्बत ना करें कि आपकी अपनी ज़ात खत्म हो जाए। किसी को अपनी जिंदगी का महवर ना बनाएं, खास तौर पर उस इंसान को जो आपकी कदर ना करे। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, इज्जत और मरव्वत से चलते हैं। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत सिर्फ एक अजाब बन जाती है। ये मेरी आप बीती है, मेरे दिल का लहू है। ये थी मेरी वो कहानी जो मैंने बरसों अपने अंदर दबा कर रखी थी। मैं जानती हूँ मुआशरे में मेरे जैसी बहुत सी बहनें होंगी जो आज भी आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल करती होंगी। लेकिन याद रखिए, आपकी कद्र उस इंसान के हाथ में नहीं जो आपकी रूह को ना देख सके। अपनी मोहब्बत को इतना अर्जा ना करें कि कोई उसे पैरों तले रौंद दे। अगर आज की इस आप बीती ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई शक्ल और सूरत ही मोहब्बत का पैमाना होना चाहिए। मजीद ऐसी ही जज्बाती और सच्ची कहानियों के लिए उर्दू नॉवेल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।